अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJTV सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज दो अहम खबरें। सबसे पहले FIA के JIT के ज़रिए सहाफ़ियों को दिए गए नोटिस पर अमल दरामद। अब 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद तक रोक दिया गया है। आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मसरत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल की इस यकीन दहानी को अपने हुक्म का हिस्सा बना लिया है कि जिसमें अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की तरफ से ये यकीन दहानी कराई थी कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद FIA की तरफ से जारी करदा इंक्वायरी को दोबारा शुरू किया जा सकेगा और 8 फरवरी से पहले ऐसे मज़ीद कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी। ये यकीन दहानी उस वक्त कराई गई जब मीडिया की तरफ से नुमाइंदों ने यह इस्तदा की कि जो इलेक्शन से 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, बज़ाहिर वफाकी हुकूमत मीडिया को उन इलेक्शंस की कवरेज से और उन इलेक्शंस के हवाले से कंट्रोल करना चाहती हैं, रेगुलेट करना चाहती हैं और मीडिया के ऊपर इलेक्शंस के ये दौरान ये दबाव किसी सूरत भी मुनासिब नहीं, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर इसका मनफी असर पड़ेगा और इलेक्शन की साख भी मुतासर होगी। इसके बाद पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफसल बाटो नेशनल प्रेस क्लब के सदर अनवर रज़ा भी आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर अकील अफसल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर फ़याज़, उन दोनों ने भी आज रोस्ट्रम पर दलाइल दिए। अब्दुल कयूम सदीकी और मैं ख़ुद भी रोस्ट्रम पर मौजूद था और मैंने ये इस्तदा की कि इलेक्शंस के वक्त तक जो है ये इंक्वायरी का अमल रोका जाए, क्योंकि ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ बज़ाहिर इतनी बड़ी तादाद में सहाफ़ियों को नोटिस देने का मामला जो है वो सिर्फ इसलिए किया गया है कि 8 फरवरी और 8 फरवरी से पहले कुछ ऐसे मामलात होने जा रहे हैं जिनकी तरफ से इस सारे इंक्वायरी के अमल का मकसद जो है तवज्जो, सहाफ़ियों की तवज्जो हटाना है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ख़ास तौर पे अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आखिर क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर 4-5 दिन के लिए इंतज़ार कर लिया जाए, नई हुकूमत आ जाए और फिर नई हुकूमत में इलेक्शन के बाद जो है FIA अपने इंक्वायरी का अमल शुरू करे और फिर ये नई हुकूमत के ऊपर होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में आके क्या मौक़िफ़ अपनाती है। सहाफ़ती तंजीमों के सदा पे ख़ास तौर पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा कि अगर वो चाहें तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनी है उस हवाले से भी अपनी आइनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि वो भी आइनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं, जिसके अंदर वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की कानूनी हैसियत से मुतल्लक भी सवाल उठा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से ये ज़रूर पूछा कि आखिर ये JIT किस कानून के तहत बनती है और ये सारा जो अमल है पीका के कानून के ऊपर कार्रवाई का, ये कैसे पूरा किया जाता है। ये इसके हवाले से बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब आपको देने होंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है इन सवालात के जवाब भी जाने में दिलचस्पी रखती है और ये मामला अब इलेक्शन के बाद तक चला गया है। इस सारी कार्रवाई के दौरान जो सहाफ़ियों का ज़ाब्ता अखलाक है और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर जो यूट्यूबर्स का जो किरदार है और ख़ास तौर पे जो मनफी किरदार है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस की तरफ से जो है वो अपनी कंसर्न शो की गई और कहा गया कि उसका कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं है। इसके ऊपर सहाफ़ियों की तरफ से इस्तदा की गई कि इस मामले को ज़ाब्ता अखलाक से न जोड़ा जाए, क्योंकि अब जिस किस्म के ज़ाब्ता अखलाक की बात हो रही है तो ये एक कोर्सिव माहौल है, ये एक दबाव का माहौल है जिसके अंदर सहाफ़ियों को किसी भी किस्म के ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर राज़ी करना शायद आसान होगा, मगर सहाफ़ी और सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो किसी आज़ादाना माहौल के अंदर रह के ही ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर बात कर सकती हैं और इस मखसूस केस का बराह रास्त ज़ाब्ता अखलाक से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज मेरी अपनी ही एक पुराने केस के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उस केस का रिकॉर्ड भी उन्होंने मंगवाया है। ये 2020 21 जुलाई को मेरे अगवा और तशद्दुद के हवाले से और चीफ जस्टिस ने उस हवाले से केस के ऊपर भी पहले से ही हुक्म दे रखा है कि 15 दिनों के अंदर यानी 15 तारीख तक जो है वफाकी हुकूमत की तरफ से मेरे समेत जो दूसरे सहाफ़ी हज़रात हैं, जिसमें अब अफसार आलम का नाम भी आज शामिल किया गया, इमरान शफ़क़त और आमिर मीर, उनके हवाले से भी रिपोर्ट मांगी गई है कि उनको हरासा किए जाने के जो वाक़यात थे और असद तूर के हवाले से भी उसके ऊपर अभी तक पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है।
इसके अलावा ये ज़रूर सवाल उठाया गया चीफ जस्टिस काजी फारिसा की तरफ से कि जो एक कंप्लेनेंट हैं या एक दरख्वास्त गुजार हैं आमिर मीर, वो उस वक्त उनको जब उठाया गया था तो उन्होंने अपनी दरख्वास्त में लिखा था कि कुछ पुरस्कार लोग जिनको सब जानते हैं उन्होंने उनको अगवा किया था या उठाया था, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा अब तो वो ख़ुद एक वज़ीर हैं, वो ख़ुद हुकूमत में हैं, तो अगर वो ख़ुद पुरस्कार लोगों का नाम नहीं ले सकते तो फिर अदालत जो है इस मामले में उनकी क्या मदद कर सकती है। आज की जितनी भी कार्रवाई थी इसके बाद अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई कि इलेक्शन तक जो है FIA के नोटिस पे कार्रवाई रोक दी जाएगी 8 फरवरी तक, और इलेक्शन के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से आइनी दरख्वास्तें आ जाएंगी, बज़ाहिर वो JIT के हवाले से होंगी और पीका कानून के हवाले से होंगी, तो फिर उसके बाद मार्च के पहले हफ्ते में जो है उन आइनी दरख्वास्तों को मुकर्रर किया जाएगा समाअत के लिए। तो ये तो आज के FIA के नोटिस के हवाले से ये सारी समाअत की कार्रवाई थी। तो इस तमाम कार्रवाई के बाद एक चीज़ तय है कि इतनी बड़ी तादाद में सहाफ़ियों को इलेक्शन से पहले पीका कानून के तहत FIA के नोटिस शायद तारीख़ में पहली बार दिए गए हैं, और इनका वाहिद मकसद ये है कि इलेक्शन के दौरान सहाफ़ियों की जो नज़रें हैं, जो तवज्जो है, उन हालात व वाक़यात पे ना हो जिन हालात व वाक़यात को पैदा करके इलेक्शन को या तो रिग किया जाएगा, उसमें या तो धांधली की जाएगी, या फिर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है सहाफ़ी जो हैं उस हवाले से कोई खुल के बात ना कर सकें। और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया जिसको बराह रास्त अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए FIA की तरफ से भी बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल अब इलेक्शन तक मामला चला गया है। अब देखना यह है कि ये जो लटकती तलवार है ये सहाफ़ियों पे कब गिरेगी, और क्या ये सहाफ़ियों के नाम नहाद गुड कंडक्ट से मशरूत है। ये जो FIA के इंक्वायरी नोटिस हैं, क्या ये प्रेशर जो है इतनी बड़ी तादाद में जो सहाफ़ियों के ऊपर लाया गया है, क्या इस प्रेशर को सुप्रीम कोर्ट अपनी ठोस कार्रवाई के साथ बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकती थी और असर नो जो है नई हुकूमत के ऊपर छोड़ देती कि वो इस मामले में क्या इक़दाम लेते हैं। तो बज़ाहिर लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी और वफाकी हुकूमत ने भी सहाफ़ियों के ऊपर ये तलवार लटका तो ली है, और शायद ये इतने जल्दी हटने वाली भी नहीं है। अब देखें इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है। दूसरा अहम केस जो जुड़ा है इसी केस से, जो FIA के सहाफ़ियों को नोटिस दिए गए हैं, इन नोटिस की वजह वो तनकीद थी और बराह रास्त कुछ ज़ाती हमले भी थे जो मौजूद जजेस पे किए गए। उस फैसले की वजह से, जिस फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया था, और तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीने जाने के बाद मेरे समेत बहुत सारे सहाफ़ियों ने इस पर तनकीद की थी और शदीद तनकीद भी की थी, और इसको आइन के आर्टिकल 17 में शहरियों के तंजीम साजी के हक़ के मुनाफी करार दिया था, और इसको लेवल प्लेइंग फील्ड का जो बुनियादी तकाजा है उसके भी मुनाफी करार दिया था, और कहा था कि इससे एक पार्टी का निशान छीने जाने से जो अवाम का वोट का हक़ है वो मुतासर होता है। तो इसी तनकीद और कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से बहुत ही ज़ाती नौइयत की तनकीद के बाद FIA ने ये नोटिस जारी किए थे। मगर आज एक नई डेवलपमेंट हुई है। बल्ले के निशान के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फारिसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली के तरफ से दिए गए उस मतनाज़ा फ़ैसले के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से 3 जजों ने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिसमें बल्ले के निशान का नाम नहीं लिया गया, मगर उसमें वाज़ेह किया गया है कि किसी किस्म की रुकावट जो है अवाम के, शहरियों के वोट के हक़ के इस्तेमाल में या राइट टू चूज़ या चॉइस के हक़ के इस्तेमाल में जो है वो किसी तौर भी बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुताबिक नहीं होगी। और अगर किसी भी सियासी जमात को हुकूमत बनाने का अख्तियार है या किसी भी शहरी को किसी सियासी जमात का रुकन बनने का हक़ है, तो उसका ये हक़ भी है कि वो अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार को वोट डाल सके, और उस हक़ के इस्तेमाल में किसी किस्म की रुकावट जो है वो गैर आइनी और गैर जमहूरी होगी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह, बल्कि ये जो 3 रुकनी बेंच ने ये जो फ़ैसला दिया है, बज़ाहिर ये बल्ले के निशान के हवाले से नहीं है। ये एक ताहिर सादिक साहब थे जो अटक से इनका ताल्लुक़ है। उन्होंने एक अपील की थी अपने कागजात नामज़द मुस्तरद होने के ख़िलाफ़, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनके कागजात नामज़दगी जो हैं वो बहाल कर दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो वजूहात बताई हैं उन वजूहात में सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो राइट टू चूज़ है शहरियों का, ये जुड़ा है
आर्टिकल 17 के तहत वोट लड़ने के हक, बुनियादी हक से भी, और वोट देने के बुनियादी हक से भी। तो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह इस बेंच की सरबराही कर रहे थे और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मनल्ला इस बेंच में शामिल थे। इसके कुछ चीदा नुकात आपको बताते चलें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह फ़ैसला लिखा है और इनका ये कहना है, उर्दू तर्जुमा है और इसमें थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है, कि इलेक्शन अवाम के इज्तिमाई अज़्म और इरादे का अक्कास होता है जो शहरियों के मुख्तलिफ़ नौ ख़यालात और जज्बात की तर्जुमानी करता है। ये हक़ महज इलेक्शन लड़ने वालों का नहीं बल्कि आम शहरियों का भी है। इस जमहूरी अमल में अफराद वोट का हक़ इस्तेमाल करके नुमाइंदा हुकूमत की तश्कील करते हैं। इंसानी हकूक़ और जमहूरियत की निगहबान होने के नाते हमारी अदालतें इंतखाबी मामलात में मोहतात रवैया अपनाती हैं और ताकि अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार को वोट डालने और इलेक्शन लड़ने के बुनियादी हक़ को यकीनी बनाया जा सके। अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार को आज़ादाना माहौल और उनके तरीके से वोट डालने का हक़ जमहूरी मुआशरों का बुनियादी तकाज़ा है। इस हवाले से किसी किस्म की पाबंदी नुमाइंदा हुकूमत के नज़रिए पर कारी ज़रब होगी। जमहूरियत के फ़ाल होने का इन्हिसार इस बात पे है कि लोग मुंतखब निज़ाम हुकूमत के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकते हैं या नहीं। लोगों के हक़ राय दही पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि अवाम के मैंडेट से ही हुकूमतों के मुस्तकबिल का फ़ैसला होता है। इंतखाबी अमल और वोटिंग के ज़रिए ही शहरी जमहूरी अमल का हिस्सा बनते हैं और पॉलिसी साजी में शामिल रहते हैं। वोटिंग के अमल में हक़ इंतखाब और शामिल होने की सलाहियत की बिना पर ही वो अपनी हुकूमत बनाने का हक़ इस्तेमाल करते हैं। एक आज़ाद मुल्क में कोई हक़ इंतखाबी अमल में आवाज़ उठाने के हक़ से ज़्यादा मुकद्दम नहीं, जिसके ज़रिए हम उन लोगों को मुंतखब करते हैं जिन्होंने ऐसे कानून बनाने होते हैं जिनके तहत एक अच्छा शहरी ज़िंदगी गुजारता है। अगर वोट का हक़ नहीं होगा तो दीगर बुनियादी हकूक़ बेमानी होकर रह जाएंगे। आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत शहरियों को महज किसी जमात का रुकन बनने का ही हक़ हासिल नहीं बल्कि इलेक्शन लड़ने और इसमें वोट डालने का हक़ भी शामिल है, जो एक शहरी अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक़ में इस्तेमाल करता है। मैं फिर एक बार इसकी वजाहत कर दूँ। इसमें जो बुनियादी नुक्ता उठाया गया है कि शहरियों को सिर्फ पार्टी में शामिल होना या उसका रुकन बनने का बुनियादी हक़ नहीं, क्योंकि बल्ले वाले निशान के फ़ैसले में काफ़ी वक्त लगाया था चीफ़ जस्टिस ने अपने फ़ैसले में कि जो अकबर एस बाबर हैं वो रुकन हैं और वो पार्टी के रुकन हैं और वो उनका बुनियादी हक़ है रुकन होना और उनको पार्टी के आइन के बरखिलाफ़ निकाला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत शहरियों को सिर्फ जमात का रुकन होने का ही हक़ नहीं बल्कि इलेक्शन लड़ने और इसमें वोट डालने का भी हक़ है, जो शहरी अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक़ में इस्तेमाल करता है। किसी शहरी का वोट का हक़ जमहूरी निज़ाम की कुल बुनियाद है और वोट का हक़ इज़हार राय के बुनियादी हक़ से भी जुड़ा है शहरियों के, जिसका आर्टिकल 19 में भी ज़िक्र है। आखिर में जो सबसे अहम बात जस्टिस मंसूर अली शाह अपने फ़ैसले में लिखते हैं कि इलेक्शन कवानीन की तशरीह लोगों को वोट का हक़ देने के लिए करनी चाहिए, ना कि उनको वोट के हक़ से महरूम करने के लिए करनी चाहिए। एक सोच ये भी है और एक नज़रिया ये भी है कि जो बल्ले का निशान छीना गया है सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के फ़ैसले के ज़रिए, उससे लोगों का जो वोट देने का हक़ है वो मुतासर हुआ है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं कि वो जिसको वोट देना चाहते हैं उन्हें पता नहीं चल रहा कि किस उम्मीदवार को कौन सी जमात का है और उसका कौन सा इंतखाबी निशान है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि इलेक्शन कवानीन की तशरीह लोगों को वोट का हक़ देने के लिए करनी चाहिए, ना कि उनको वोट के हक़ से महरूम करने के लिए। ऐसे आला आइनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अदालतों को कागज़ात नामज़दगी से मुतल्लक़ फ़ैसले करने होते हैं। तो ये बज़ाहिर तो फ़ैसला कागज़ात नामज़दगी का था, मगर इसमें आर्टिकल 17(2) की जो तशरीह की गई है उससे वाज़ेह होता है कि ये 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं बज़ाहिर ये किसी सूरत भी शायद इस बात की तरफ राग़िब नहीं कि बल्ले का निशान किसी सियासी जमात से छीन लिया जाए और इलेक्शन से पहले सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने इलेक्शन कवानीन के मुताबिक पार्टी के अंदर इंतखाबात नहीं कराए। तो मेरे ख्याल में अब ये आइन की तशरीह तो हम नहीं कहेंगे, वो तो कानून पे नफाज की बात थी। इस 3 रुकनी बेंच ने आइन की तशरीह की है
जबकि दूसरे जो 3 रुकनी बेंच थे बल्ले के निशान के फैसले वाले, उन्होंने सिर्फ कानून पे अमल दरामद की बात की थी। और जो बड़ी तनकीद थी उस फैसले पे वो यही थी कि इतने वजूहात तो शायद इलेक्शन कमीशन ने भी बयान नहीं की थी बल्ले का निशान लेने के लिए, जितनी वजूहात चीफ जस्टिस काजी फारिसा के फैसले में बयान कर दी गई थी। तो इसी वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसनात मलिक, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हसनात, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हसनात, ये बताएं कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह का जो फ़ैसला है, तो आपको भी लगता है कि बज़ाहिर ये फ़ैसला बैन सतूर, यानी कि बराह रास्त तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जो बल्ले का निशान छीने जाने के दूसरे बेंच के फ़ैसले से मुतल्लिक था, उसकी ये नफ़ी है और ये बज़ाहिर ये कहना चाह रहे हैं कि बल्ले का निशान छीने जाने से वोट का हक़ मुतासर होता है और तशरीह जो है कानून की ऐसे की गई है कि जिससे शायद वोट का हक़ मुतासर हुआ है। बिल्कुल, मैं तो वाज़े ये हमें कुछ था कि भाई ये जो जजमेंट उस दिन चीफ जस्टिस काजी फैसला ने लिखी है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं विद इन वो वहाँ भी डिबेट होगी, ये हमें अंदाज़ा था। लेकिन आज ये जो जजमेंट पड़ा है, इससे बड़ा वाज़े है कि उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है चीफ जस्टिस काजी फैसला या उस बेंच के फैसले से अपने आप को डिस्टेंस किया। अगर वो भी चाहते, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह 3 साल उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, इस फैसले का बहुत से लोगों को पसंद भी नहीं आया होगा, वो भी चाहते तो मुक़्तदर हलकों को या किसी पीटीआई के जो मुखालिफ हैं उनको खुश करने के लिए वो ये इन चीज़ों से अवॉइड करते। लेकिन वो अपने आप को बताना चाह रहे हैं कि वो साकिब निसार या किसी और की सफ़ में नहीं खड़े होना चाहते। साकिब निसार ने 2018 का इलेक्शन रिग किया और लेकिन अब साकिब निसार भी तकरीरें शुरू कर दी उन्होंने करने की वजह यह है कि जो जस्टिस काजी फैसला का फैसला है, एक पूरी पार्टी को आपने ख़त्म कर दिया, डिप्राइव कर दिया। आज तो 10 साल कैद की सज़ा भी सुना दी इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी अब वो सारी चीज़ें पड़ेंगी सुप्रीम कोर्ट पे। मैं आपको बताऊं ये सारा कुछ, और फिर जिस तरह सहाफ़ियों के गले घोटे उनको दबाया जा रहा है और कि जी कोड़े खाए हैं तो आपने तो सिर्फ नोटिस मतलब हाँ, चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि माजी में तो कोड़े भी सहाफ़ियों को पड़ते रहे। मालूम नहीं चीफ जस्टिस साहब जो है किस बात के बदला लेना चाहते हैं सहाफ़ियों से। पता नहीं सहाफ़ियों से के साथ दूसरी दफ़ा कोई मसला हो गया है। पहले भी लायर्स मूवमेंट में भी बड़े बढ़ चढ़ के थे। ख्याल में तारीख में कभी किसी जजों को कोड़े नहीं पड़े, वरना कोई जज बैठ के इतने मजाकिया अंदाज में ये बात ना करता कि माजी में तो कोड़े भी पड़े। मुझे बड़ा दुख हुआ आज जो एक रवैया रहा ना। देखिए वैसे है कि गर्दन पे बूट रखे हो आपके और आप सहाफ़ियों के गर्दन में बूट रखा हो और उसे कह रहा हूँ कि अपना ज़ाब्ता अखलाक बनाओ, मतलब एक ऐसे माहौल में कि जब सहाफ़ियों को FIA के नोटिस आए हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी का भी खदशा हो सकता है, उनको सज़ा का भी खदशा हो सकता है, इतने बड़े पैमाने पे हम बैठ के बात करें कि सहाफ़ियों का ज़ाब्ता अखलाक ठीक नहीं है, यूट्यूबर्स ये करते हैं, यूट्यूबर वो करते हैं। भाई आप यूट्यूबर्स के हवाले से अलग बहस रख लें, कोई सेमिनार रख लें, लेकिन आपका एक सामने केस लगा हुआ है, उसके अंदर आप मुल्ज़मान से या दरख्वास्त गुजारों से क्या आप उनको प्रेशराइज करके लेना चाह रहे हैं कि आपकी मर्जी का ज़ाब्ता अखलाक बना दें? कितने जजेस ज़ाब्ता अखलाक वो उसको देखें ना, जो जजेस का जो है वो कितने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वकील कितने कर रहे हैं। आपको पता है कि 10 वकील जो हैं वो लेटर पैड मिस यूज करके सुप्रीम कोर्ट बार का बैरून मुल्क चले गए, यूरोप, और उन्होंने बैन लगा दिया। FIA इंक्वायरी कर रही है। कौन सी एम्बेसी? ये यूरोप की गई, लेकिन FIA इंक्वायरी कर रही है। इसके अलावा जो कुछ हो रहा है, अब मुझे ये बताएं ना कि सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर क्या प्रोबोनो के अलावा उसको अपने सदर में ऐसे केसेस करने चाहिए जो फाइनेंशियल जिसमें मामलात हों। मेरे ख्याल में ये भी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। अगर वो चाहते हैं ना कि बार वाले के वकील सहाफ़ियों को रेगुलेट करें, पहले तो वकीलों को रेगुलेट और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को रेगुलेट करना चाहिए कि उनके दौर में आज आप देखें 2 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर किन किन केसेस में आए हैं आपको, और कितनी जल्दी लग गए हैं केसेस इलेक्शन मैटर, और किन किन में रिलीफ मिला है। तो ये इलेक्शन मैटर की अर्जेंसी तो फिर भी रहती है। क्यों देखें, मगर मुझे ये बताएं ना, जो सदर को क्यों करते हैं पाकिस्तान में, पहले भी शहजाद शौकत साहब। तो ये वकीलों का जो ज़ाब्ता अखलाक है, पाकिस्तान बार कौंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी है, डिसिप्लिनरी ट्राइब्यूनल है, जिनमें जज भी होते हैं, जिनमें वकील भी होते हैं, तो इन लोगों के फैसले कब मंजरेआम पे आए? वकीलों के खिलाफ कितनी अवामी शिकायत हैं, उन पर कितना एक्शन हुआ है, कितनी परवेज इलाही से कितने करोड़ रुपए लिया आबिद ज़ुबैरी साहब ने? 40 लाख रुपए पर मंथ इनको आ रहा है इनकम। ये मुझे बताएं, होटल है ये वकीलों का होटल जो है, ये इशारे दस्तूर पे होटल बना दिया और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बनवा के और एक जज जो है मॉनिटर कर रहा है।
और हमें बता रहे हैं कि जी आप करें। अच्छा, जज जो है वो प्लाटों की एक स्कीम है वकीलों की, उसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने वकीलों से भी प्लाट लिए हुए हैं, और वो जब वकील थे वो मेंबर बने, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट जज अब प्लाट भी ले लिए, सिटिंग जजेस है। मैं बात बताऊं ना कि अपना भी गौर करें ना। आप वकील सहाफ़ियों को रेगुलेट करने की बात करते हैं, वकील मुझे बताएं क्या कुछ नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में रेगुलेट तो सबको होना चाहिए, मगर प्रोफेशनल लोगों में, और अगर यूट्यूबर से कोई शिकायत है तो इनको अलग अलग रख के मामलात को देखा जाना चाहिए। ये वही यूट्यूबर हैं जो माजी में आप उनके बेनिफिशियरी थे, जिनको नोटिस हो गए। अच्छा, उस वक्त बेनिफिशियरी थे। देखें, ये यूट्यूबर वही नहीं थे जो लाइक माइंडेड कहते थे, बंदियाली बैंड के सासू माँ, ये वर्ड नहीं थे। मैं तो सलाम पेश करता हूँ चीफ जस्टिस, उस चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को। क्या कुछ नहीं कहा गया, हमने खुद कहा। देखें, उस बंदे ने जो भी है, उसने ये नहीं कहा कि आपने कोड़े खाए हैं तो ज़रा सब्र करें और ये करें जो हमें अब बातें सुनने को मिल रही हैं। ठीक है, हम बर्दाश्त, ये टाइम भी गुजर जाएगा। और मेरा ख्याल है कि ये आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजेस को ये देखें कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ मीडिया ही रेगुलेट करना अच्छा, आप ये देखें, और कोई मसला नहीं है पाकिस्तान। अटॉर्नी जनरल ने बाकायदा जस्टिस मुसर्रत हलाली के एक ऑब्जर्वेशन का हवाला दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यूट्यूब क्या करते हैं, किसी की इज्जत का परवाह नहीं है, ये नहीं। अब ये रिमार्क्स है ना, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम जो भी सहाफ़ियों के खिलाफ इंक्वायरी होगी उसमें हम जस्टिस मुसर्रत हलाली के इन रिमार्क्स को मद्देनज़र रखेंगे। इसका मतलब है ये जितने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने और जस्टिस मुसर्रत हलाली ने, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने मीडिया के हवाले से अपने गिले शिकवे किए हैं, तो ये क्या FIA वालों को पैगाम दे रहे हैं कि सहाफ़ियों के साथ आपने इंक्वायरी में फिर ठीक ठाक ज़रा इनको बंदोबस्त करना है आपने? ये क्या रिमार्क्स हैं, क्या ऑब्जर्वेशन? ये वो रिमार्क्स है जो हमें बड़े मुक़्तदर हलकों से भी यही आता था कि मीडिया मुस्बत रिपोर्टिंग कर। जनरल बाजवा भी यही कहते थे, और आज जजेस की तरफ से भी हमें यही बात जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ कहते थे, और वही चीज़ जो है वही सुप्रीम कोर्ट से भी हमें मिलने आए कि जी रिस्पॉन्सिबल हों और ये हों, ये होना चाहिए। ये वही सहाफ़ी हैं, वही लोग हैं जो 2019 से सब कुछ कर रहे हैं। अब क्यों रेगुलेट हो रहे हैं, क्या वजह है? और बात मुझे ये हो रही है कि जी GIT माजी में जब पनामा में GIT बनी तो बाद में आपने कहा कि ये GIT का कंसेप्ट क्या है, और आज कहते हैं कि हमने कुछ नहीं करना। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट इतनी डिफेंसिव क्यों थी GIT की लीगलिटी पे। कहते हैं हमारे सामने कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे तो हर चीज़ आपके सामने भी ना हो। अब मुझे ये बताएं, जब जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ चीज़ें चली, आगे पीछे चलाएंगे, तो पैमरा से एक नोटिस आया कि आप जजेस के कंडक्ट पे बात नहीं करते। ठीक है। जस्टिस काजी फ़ाइसा के पास वो केस लगा भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि ये पैमरा कौन होता है कि हमारे कंडक्ट पे इसको करने वाला। उन्होंने उसको निगेट किया और उन्होंने कहा कि ये पैमरा नहीं रोक सकता कि हम हमारे कंडक्ट पे बात होनी चाहिए। अच्छा, चलें जी। तो ये आज कहा जा रहा है कि हमने फाइल नहीं दी, हमने ये नहीं दिया। तो ठीक है, फाइल भी देखें। मुझे तो में फाइल करने की बात करते हैं कि उनके सामने कोई पटिशन नहीं थी, और वो भी अटॉर्नी जनरल ने अब अंडरटेकिंग दिया कि हम इलेक्शन के बाद तक ले जाते हैं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि ये जो कुछ मीडिया के साथ हो रहा है, जो तलवार लटकाई जा रही हैं, तासुर ये मिलेगा पूरी दुनिया को कि सुप्रीम कोर्ट और ये निगरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिल के ये और पाकिस्तान बार भी, वकला की तंजीमें भी, ये मिल के मीडिया के ऊपर एक तलवार लटका रही हैं। बज़ाहिर ये तलवार जो है अभी भी लटकती रहेगी, और इलेक्शन के बाद की सूरत हाल जो है वो क्या होगी, वो तो फिर अब 8 फरवरी के बाद ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक आपका। और एक बार फिर जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह का फ़ैसला आया है वोट के हक़ के हवाले से, एक बार फिर आपको बताते चलें कि उसका जो बैनर सतूर है बड़े एहतियात के साथ बल्ले के निशान या इलेक्शन सिंबल के अल्फाज यूज़ नहीं किए गए, मगर वाज़े तौर पर आर्टिकल 17 की जो तशरीह की गई है उससे वाज़े नज़र आ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोशखेल और जस्टिस अतमल्ला जो हैं वो बज़ाहिर बल्ले के निशान के फ़ैसले के हवाले से मुख्तलिफ राय रखते हैं, और इसको वोट के हक़ के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट समझते हैं। भी उम्मीद है कि उनका राय अगर किसी टाइम पे अगर यहाँ होता था ना कि चीफ जस्टिस, वैसे ये बात अगर आईनी बेंच बन गया, 5 क्या ज़रूरी है, 13 जनवरी का फैसला था, उस पे GIT बनी, वो ऑर्डर उसी बेंच का, वो बेंच इस मामले को सुनना चाहिए था। मैं तो इस बेंच को भी नहीं सुनना चाहिए था बज़ाहिर, क्योंकि जजेस लग भी रहा था, उनके जो रिमार्क्स आ रहे थे, ऑब्जर्वेशन आ रहे थे कि लग रहा था। वैसे जस्टिस फ़ाइसा और उनकी अहलिया के साथ ज़्यादती तो मीडिया ने भी की ना, सोशल मीडिया ने भी, लेकिन 13 जनवरी से हुई मतियुल्लाह जान साहब, वो मगर मई 2019 से हुई है। फिर स्टार्ट करें, लग रहा था बच जाएंगे, वो मैं लिख के दे रहा हूँ, जिन लोगों ने की वो लोग बच जाएंगे, जेन्युइन लोग अभी भी टारगेट होंगे। और आज अफसोसनाक सूरत हाल है कि उनको इस तरीके से कहा जा रहा है कि जी कोड़े खाएं तो आपको चलें। बहरहाल जी, हमने तो कोड़े खाएं, अब क्या करें। अब आजकल के दौर में
अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वैसे ही तासुर मिल रहा है जैसा तासुर सरकारी हुकूमतों या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिलता है, तो फिर इससे तो अच्छा है फिर कोड़े ही खा लें। कम से कम कोई ये ताना तो नहीं देगा ना कि आप लोग जो हैं वो कोड़े तो अभी कोई नहीं आपको मार रहा, आप जाके पेश हो जाए। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।